बात 2023 की है। 17 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे का वक्त था जब मुरैना के सिविल लाइन थाने में एक ग्रामीण व्यक्ति परेशान हालत में पहुंचा। वह पास के पिपरसा गांव का रहने वाला था और उसने अपनी 19 साल की बेटी काजल के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। थाने के टीआई वीरेंद्र कुशवाहा ने उसकी बात सुनी और उसे पूरी घटना विस्तार से बताने को कहा। ग्रामीण ने बताया कि बीती रात करीब 9 बजे काजल को पेट खराब होने की शिकायत हुई थी, इसलिए वह लौटा लेकर घर के पीछे के खेतों में गई थी। लेकिन काफी देर तक जब वह वापस नहीं आई तो पहले घर वालों ने अकेले उसकी तलाश की। जब कोई सुराग नहीं मिला तो पूरे गांव के लोग जुट गए और रात भर खोजबीन की, मगर काजल का कहीं पता नहीं चला। सुबह होने पर आखिरकार परेशान पिता ने थाने पहुंचकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उसे शक है कि गांव के 4 युवक उसकी बेटी को उठा ले गए हैं। परेशान पिता ने यह भी बताया कि कल रात पिपरसा गांव में पास के विंडवा कुआरी गांव का रहने वाला हरेंद्र उर्फ पप्पन गुर्जर अपने 3 दोस्तों राम खिलाड़ी गुर्जर, मनोज और मलखान के साथ देखा गया था। पिता का शक था कि उसकी बेटी काजल का अपहरण इन्हीं लोगों ने किया है, खासकर हरेंद्र ने। पिता की बात सुनकर अनुभवी टीआई वीरेंद्र कुशवाहा ने हालात को भांप लिया। उन्हें समझ में आ गया कि कोई पिता यूं ही किसी पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप नहीं लगाता। इसका मतलब है कि हरेंद्र और काजल के बीच कुछ न कुछ दोस्ती जरूर रही होगी, जिसकी जानकारी शायद पिता को पहले से थी। यह मामला लड़की से जुड़ा होने के कारण टीआई वीरेंद्र कुशवाहा ने तुरंत कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने विंडवा कुआरी गांव के 4 युवकों के खिलाफ काजल के अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को घटना की जानकारी दी और मामले की तह तक जाने के लिए एक विशेष टीम तैयार की। टीम को तुरंत विंडवा कुआरी गांव रवाना कर दिया गया ताकि उन युवकों को पकड़ा जा सके और पूछताछ की जा सके, जिन पर लड़की के पिता ने उनकी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। टीआई ने अपने अनुभव से समझ लिया था कि इस मामले की तह में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है और इसे सुलझाने के लिए तेजी से कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। पुलिस टीम जब विंडवा कुआरी गांव पहुंची तो 4 युवक वहां से गायब मिले। इससे शक गहराने लगा कि काजल के पिता द्वारा लगाए गए आरोप सच हो सकते हैं। इसी बीच पुलिस के मुखबिरों ने भी यह जानकारी जुटा ली कि काजल और हरेंद्र के बीच प्रेम संबंध थे और इसकी भनक गांव के ज्यादातर लोगों को थी। इससे इस संभावना को और बल मिला कि हरेंद्र ने अपने दोस्तों की मदद से काजल का अपहरण किया होगा। पुलिस ने हरेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली। इसमें पता चला कि वह जिस नंबर से सबसे ज्यादा बात करता था उसकी लोकेशन पिपरसा गांव की थी। जिस रात काजल लापता हुई उसी रात हरेंद्र ने इस नंबर पर बात की थी। पुलिस को शक हुआ कि यह नंबर काजल का ही हो सकता है। हालांकि काजल के घर वालों का कहना था कि उसके पास कोई फोन नहीं था, लेकिन पुलिस का मानना था कि हरेंद्र ने चोरी छुपे यह फोन काजल को दिया होगा। दिलचस्प बात यह थी कि काजल के गायब होने के बाद से हरेंद्र के नंबर से उस नंबर पर कोई कॉल नहीं की गई। यहां से पुलिस को 2 अहम बातें समझ आईं। पहली, हरेंद्र और काजल का संपर्क था। दूसरी, काजल के गायब होने के बाद हरेंद्र ने उससे बात नहीं की। इससे एक नया शक खड़ा हुआ, कहीं हरेंद्र की तरह काजल के साथ भी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। केस लड़की के अपहरण का था, इसलिए मुरैना एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने सिविल लाइन थाने की एक टीम को काजल की तलाश और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तुरंत तैनात कर दिया। पुलिस गांव-गांव छानबीन कर रही थी, लेकिन 4 दिन बाद इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया। जंगल में काजल को तलाशती पुलिस टीम को एक सड़ी गली लाश मिली। लाश काफी पुरानी लग रही थी और उसके सिर पर गोली का साफ निशान था। चूंकि काजल के लापता होने के बाद से विंडवा कुआरी गांव के 4 युवक भी गायब थे, इसलिए पुलिस ने उनके परिवारों को बुलाकर लाश की शिनाख्त करवाई। शिनाख्त के बाद पता चला कि वह शव हरेंद्र उर्फ पप्पन गुर्जर का था, जो काजल अपहरण मामले में मुख्य आरोपी था। मुख्य आरोपी की लाश मिल चुकी थी, लेकिन काजल और उसके साथियों राम खिलाड़ी, मनोज और मलखान का अब तक कोई सुराग नहीं था। पुलिस को अब इस बात का डर था कि कहीं हरेंद्र के साथ काजल और बाकी युवक भी किसी बड़ी साजिश का शिकार न हो गए हों। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जंगल, गांव और आसपास के इलाकों में काजल और बाकी युवकों की तलाश तेज कर दी। लेकिन पुलिस को यह अंदाजा भी नहीं था कि मामला आगे और पेचीदा मोड़ लेने वाला है। 8 दिन बाद गांव के लोग एक अजीब बदबू से परेशान हो गए, जो पास के एक किसान के बाजरे के खेत से आ रही थी। बदबू की वजह जानने के लिए कुछ लोगों ने खेत का मुआयना किया, यह सोचकर कि शायद कोई जानवर वहां मर गया होगा, लेकिन जानवर तो कहीं नहीं दिखा। इसके बजाय खेत के एक कोने में फसल बुरी तरह टूटी हुई मिली। वहां की जमीन ऐसी लग रही थी जैसे हाल ही में गड्ढा खोदा गया हो और फिर उसे जल्दबाजी में भर दिया गया हो। गड्ढे के पास बदबू बहुत ज्यादा थी। जब इस बात की खबर पुलिस को दी गई तो उन्होंने तुरंत उस जगह की खुदाई करवाने का फैसला किया। कुछ ही देर की खुदाई में मिट्टी के नीचे से एक सड़ा गला शव मिला, जो लगभग कंकाल में बदल चुका था। कंकाल की हालत इतनी खराब थी कि यह पहचान पाना मुश्किल था कि शव किसी युवक का है या युवती का। लेकिन एक बात साफ थी, यह किसी किशोर उम्र के व्यक्ति का शव था। इसलिए पुलिस का शक और गहरा गया कि वह कंकाल काजल का ही हो सकता है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर भेजने के बाद पुलिस ने खेत की गहन तलाशी ली। इस दौरान एक जगह से महिला के कपड़े और एक लोटा बरामद हुआ। काजल के पिता को मौके पर बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने कपड़े देखे, वह तुरंत पहचान गए कि गायब होने के समय उनकी बेटी ने यही कपड़े पहने थे। पुलिस ने हरेंद्र और काजल की मौत के बाद मामले की गहराई से जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए गांव के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि राम खिलाड़ी अक्सर आसपास के इलाकों में घूमता रहता था और उसका संपर्क कई लोगों से था। पुलिस ने इसके बाद इलाके के मुखबिरों को भी सक्रिय किया, जो आरोपियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते थे। एक दिन मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने राम खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और उसने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। राम खिलाड़ी की गिरफ्तारी से मामले का नया मोड़ आया और आरोपियों की सच्चाई सामने आने लगी, जिससे काजल के लापता होने और हत्या के मामले को सुलझाने में मदद मिली। राम खिलाड़ी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की। तब एक कहानी सामने आई। 19 साल की काजल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और यही कारण था कि न केवल गांव बल्कि आसपास के गांवों के युवक भी उसे आकर्षित करने के लिए कोशिश करते रहते थे। 2 साल पहले पास के गांव के रहने वाले हरेंद्र गुर्जर की नजर काजल पर पड़ी और वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। एक दिन जब काजल तालाब में नहा रही थी, हरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर काजल से अपने दिल की बात कह दी। काजल हरेंद्र की सच्चाई और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुई और इस तरह उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए सुनसान खेतों में मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। उनकी मुलाकातें अब छुपकर होने लगीं और इस प्यार ने उनके बीच की सारी दूरी को खत्म कर दिया। एक दिन हरेंद्र ने काजल को एक मोबाइल फोन दिया ताकि वे बिना किसी परेशानी के संपर्क में रह सकें। काजल इस फोन को घर वालों से छुपाकर रखती थी और इसके जरिए दोनों की मुलाकातें और बातचीत आसान हो गई। अब वे रात रात भर बातें करने लगे और यह मोबाइल उनके रिश्ते का अहम हिस्सा बन गया। लेकिन धीरे धीरे यही मोबाइल उनके बीच विवाद का कारण बन गया। मोबाइल के मिलने से काजल और हरेंद्र के बीच मुलाकातें और बातें आसान हो गईं, लेकिन धीरे धीरे यह मोबाइल उनके रिश्ते में विवाद का कारण बन गया। कुछ दिनों बाद हरेंद्र को काजल का मोबाइल अक्सर बिजी मिलने लगा। यह बात उसे हैरान करने लगी, क्योंकि काजल हमेशा अपना मोबाइल घर में छुपाकर रखती थी। हरेंद्र ने जब इस बारे में पूछा तो काजल ने जवाब दिया कि उसका मोबाइल बिजी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास मोबाइल होने की बात किसी को नहीं पता थी। हरेंद्र ने 1-2 बार उसकी बात पर भरोसा किया, लेकिन जब रात में भी उसका मोबाइल बिजी मिला तो उसे शक होने लगा। हैरानी की बात यह थी कि काजल के मोबाइल पर किसी अन्य युवक का नंबर दिख रहा था और जल्द ही यह बात साफ हो गई कि काजल का एक और प्रेमी था, जो उसी के गांव का था। हरेंद्र को जब यह पता चला तो उसने काजल को इसके लिए मना किया, लेकिन काजल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसने हरेंद्र से मिलना और फोन पर बात करना भी कम कर दिया। यह स्थिति उनके रिश्ते में खटास पैदा करने लगी। इससे गुस्से में आकर हरेंद्र ने कुछ दिन पहले काजल को दिया मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाया। वह सोचता था कि इस तरीके से काजल का अपने नए प्रेमी से संपर्क टूट जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि काजल का मोबाइल लगातार चल रहा है तो उसे समझ में आ गया कि उसका मोबाइल नए प्रेमी ने रिचार्ज करवा दिया होगा। इससे हरेंद्र का गुस्सा और बढ़ गया। काजल की बेवफाई से तंग आकर हरेंद्र ने उसकी हत्या की योजना बनाई। उसने अपने 3 दोस्तों मलखान, मनोज और राम खिलाड़ी को इस खतरनाक काम में शामिल कर लिया। इसके बाद किसी तरह उसने काजल से संपर्क किया और उसे गांव के बाहर बाजरे के खेत में मिलने बुलाया। वहां मिलने पर दोनों के बीच तीव्र बहस हुई और इस दौरान हरेंद्र और उसके दोस्तों ने मिलकर काजल की हत्या कर दी। उन्होंने उसका शव खेत में दफन कर दिया और फिर वहां से भाग गए, यह सोचते हुए कि सब कुछ छिप जाएगा। लेकिन पुलिस की जांच और मामले की गहराई ने सच को सामने ला दिया। प्रेमिका काजल की हत्या करने के बाद हरेंद्र अपने 3 साथियों के साथ फरार हो गया था। घटना के 3 दिन बाद पुलिस को हरेंद्र का शव जंगल में मिला, जिसके सिर में गोली का निशान था। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन टीआई का कहना था कि जब तक बाकी 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, पूरी कहानी सामने नहीं आ सकेगी। पुलिस अब पूरी ताकत से फरार आरोपियों की तलाश में जुटी थी, ताकि हरेंद्र की मौत के कारण और काजल की हत्या के पीछे का असली सच सामने आ सके। यह कहानी एक जटिल अपराध की है, जिसमें प्यार, धोखा और हत्या ने पूरे गांव को हिला दिया। काजल की हत्या और अपहरण का कारण हरेंद्र की ईर्ष्या और काजल के दूसरे प्रेमी के साथ उसके संबंधों में बढ़ती दरार थी। जब हरेंद्र को लगा कि काजल का किसी और से रिश्ता हो रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और उसने काजल को मार डालने की साजिश रची। पुलिस ने पूरी मेहनत से जांच की और कई अहम सबूत जुटाए। खासकर हरेंद्र के मोबाइल और उसके संपर्कों की जांच ने पुलिस को सही रास्ता दिखाया। हरेंद्र की मौत और बाकी आरोपियों का फरार होना मामले को और जटिल बना दिया, लेकिन पुलिस की मेहनत और मुखबिरों की मदद से सच्चाई सामने आई और अपराधी पकड़े गए। यह कहानी यह बताती है कि जब प्यार और ईर्ष्या का जाल बुरा हो जाता है तो इंसान बिना सोचे समझे बड़े फैसले ले सकता है। पुलिस की सही रणनीति और मेहनत से आखिरकार न्याय मिला।
हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।